हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा सीआईबी का एग्ज़ाम था जो फाइनली हो चुका है और अब मेरा जेआईबी और सीआईबी दोनों क्लियर हो गया है। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आई हूँ और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी सबको बहुत ही ऐसा लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम है जिसकी हमें तैयारी करनी है। तो आज आरबीआई ग्रेड बी की आफ्टर 2 इयर्स विथ जेआईबी और सीआईबी कितनी सैलरी हो जाती है वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि जेआईबी और सीआईबी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है फाइनेंशियल सेक्टर में। और इसके जो 2 इंक्रीमेंट्स एक्स्ट्रा लगते हैं उसके बाद 2 साल में एक आरबीआई ग्रेड बी ज्वाइन करने वाले को कितनी सैलरी मिलने लग जाती है ये इस वीडियो में मैं आपके साथ दिखाऊंगी। और स्लिप हम इसीलिए शेयर नहीं करते हैं कई बार क्योंकि जिससे हम स्लिप लेते हैं ज़रूरी नहीं कि वो भी कंफर्टेबल हो कि उनकी स्लिप हम शो करें। तो जब कोई कंफर्टेबल रहता है तो हम उनकी स्लिप शो कर देते हैं और अगर वो मना कर देते हैं तो फिर हम उनकी स्लिप शो नहीं करके सिर्फ फिगर्स बताते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में लगता है कि आप फिगर्स क्यों बताते हो, आप स्लिप क्यों नहीं दिखाते हो। तो देखो, हम अपनी स्लिप दिखा सकते हैं लेकिन हम किसी और की स्लिप जब दिखाते हैं तो फिर वो सही नहीं रहता जब तक कि उसकी परमिशन ना हो। तो इसीलिए हम सिर्फ फिगर्स दिखाते हैं, लेकिन जो फिगर्स होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और बिल्कुल जो स्लिप होती है एग्जैक्ट हम वही फिगर्स आपको दिखाते हैं। अगर सबसे पहले तो अगर आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी आपको करनी है तो आप अनुजिंदल.in की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। हमारा कूपन कोड जो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है और एक कमेंट सेक्शन में भी आप देखेंगे तो पिंड कमेंट में आपको दिख जाएगा। तो अगर आप वो कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जितना भी डिस्काउंट उनकी वेबसाइट पे चलेगा उससे 5% एडिशनल डिस्काउंट आपको हमारे कूपन कोड पे मिलेगा। तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। उनके आरबीआई के, सेबी के, नाबार्ड के सबके कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी से। सैलरी के बाद अलाउंसेस भी बताऊंगी तो पूरा वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना और एंड में हम एनुअल सीटीसी भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके पे एंड अलाउंसेस से। पे एंड अलाउंसेस जो है ये टर्म इन्हीं की सैलरी स्लिप में मिलेगा आपको। तो इनका जो बेसिक पे है वो है 66,600 रुपीज़, स्पेशल अलाउंस है 13,000, ग्रेड अलाउंस है 11,500। उसके बाद डियरनेस अलाउंस टाइम टू टाइम चेंज होता है। ये स्लिप है सितंबर 2022 की। तो डियरनेस अलाउंस था 34,464 रुपीज़। स्पेशल परक्यूसिट अलाउंस है 16,616 रुपीज़। एक है लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, ये 6,494 रुपीज़। स्पेशल ग्रेड अलाउंस ये 3,274 रुपीज़। और एट लास्ट है लर्निंग अलाउंस, ये 2,500 रुपीज़। तो जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो जो ग्रॉस पे बनेगी आरबीआई ग्रेड बी की आफ्टर 2 ईयर विद जेआईबी सीआईबी 1,54,448 रुपीज़। ये इनकी सिर्फ 2 साल में इतनी ग्रॉस पे हो जाती है। लेकिन अभी तो सिर्फ ग्रॉस अर्निंग्स मैंने आपको बताई है, इसके साथ साथ काफ़ी सारे डिडक्शंस भी होते हैं। तो डिडक्शन में जो सबसे बड़ा डिडक्शन होता है वो होता है एनपीएस का। तो जो एम्प्लॉय एनपीएस कंट्रीब्यूट करता है वो होता है 12,464। और जो एम्प्लॉयर होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है इसमें। एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर 14% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद एक लाइसेंस फ़ी का डिडक्शन है 414 रुपीज़। फिर एक मील कूपन डिडक्शन है 400 रुपीज़। एक इसमें नया टर्म दिखा है जो बाकी आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी स्लिप में हमें नहीं दिखा था, VOF/THH BKG चार्ज, ये 100 रुपीज़ कटा है। और एक हॉलीडे होम BKG चार्ज है, ये 200 रुपीज़ है। हॉलीडे होम तो शायद उन्होंने हॉलीडे होम लिया होगा जिसका चार्ज यहाँ पर कटा है। उसके बाद एक GSLI प्रीमियम है, ये इंश्योरेंस जो आप लेते हैं उसका जो प्रीमियम है वो डिडक्ट होता है, तो ये 700 रुपीज़ है। फिर एक MAF है, ये 300 रुपीज़ है। फिर आरबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन में अगर आप जुड़े हो तो उसका 40 रुपीज़ मंथली आपका कटता है। देन एक स्पोर्ट्स क्लब सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया है तो उसका 35 रुपीज़। एक SC/ST एसोसिएशन का इसमें डिडक्शन है 50 रुपीज़। और एक आरबीआई स्टाफ TNC CCS करके, ये आई थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिडक्शन है,
ये 1100 है। और इसका एक और अलग सिटी की कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिडक्शन है, आरबीआई स्टाफ टीएनसी सीसीएस करके, ये 1700 रुपीज़ है। उसके बाद एक 4 व्हीलर का जो उन्होंने लोन लिया था उसकी ईएमआई का डिडक्शन है 5000 रुपीज़। और फाइनली इनकम टैक्स जो सबसे ज़्यादा इसमें डिडक्ट हुआ है वो है 38,220 रुपीज़। तो जब हम इन सारे डिडक्शंस को टोटल करेंगे तो ये होगा 60,723 रुपीज़। अब आप सोचिए कि 60,000 तो जो नॉर्मल हमारी जो बैंकिंग की जॉब होती है उसमें ग्रॉस अर्निंग्स नहीं होती और इनके डिडक्शन 60,000 है। तो जो इनकी टेक होम पे है वो है 93,725 रुपीज़, ये एज पर सैलरी स्लिप है। लेकिन इसमें जो 5,000 रुपीज़ का ईएमआई डिडक्ट हुआ था वो मैंने एक्सक्लूड करा है, क्योंकि वो जो है उन्होंने लोन लिया है इसीलिए उनका कटा है। ये नॉर्मली अगर आप लोन नहीं लेंगे तो आपका डिडक्शन नहीं होगा। तो अगर हम उसको हटा दें तो जो टेक होम पे बनेगी एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की आफ्टर 2 years आफ्टर क्लियरिंग जेआईबी एंड सीआईबी, तो ये बनेगी 98,725, मतलब लगभग 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। और ये तो सिर्फ सैलरी है, इसके बाद जो अलाउंसेस है वो तो इतने ज़्यादा हैं कि आप जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि इतने ज़्यादा अलाउंसेस आरबीआई में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनके मंथली अलाउंसेस से। मंथली अलाउंसेस में इनको सबसे बड़ा अलाउंस मिलता है पेट्रोल का। पेट्रोल अलग अलग सिटी वाइज रहता है, जैसे मुंबई में मिलता है 200 लीटर्स और दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद यहाँ पर मिलता है 180 लीटर्स। और इनके अलावा जितनी सिटीज़ है अदर सिटीज़ वहाँ पर मिलता है 150 लीटर। तो अभी हम मुंबई के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मुंबई में 200 इंटू 110 हम अप्रॉक्सीमेट रेट लेके चलते हैं तो ये होता है 22,000 रुपीज़ पर मंथ। 22,000 रुपीज़ का पर मंथ पेट्रोल मिलता है और ये डिक्लेरेशन बेसिस पे मिलता है, इसके लिए आपको कोई बिल शो नहीं करना होता है। उसके बाद जो सेकंड अलाउंस है वो है हाउस होल्ड या मेड अलाउंस, ये मिलता है 6,500 रुपीज़ पर मंथ। फिर इंटरनेट अलाउंस के मिलते हैं 2,000 रुपीज़ पर मंथ। लैंडलाइन के मिलते हैं 1,386 रुपीज़ पर मंथ। न्यूज़पेपर के मिलते हैं 917 रुपीज़ पर मंथ। इक्विपमेंट मेंटेनेंस अलाउंस है 500 पर मंथ। देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 7,000 रुपीज़ पर चाइल्ड, ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन पे मिलता है। तो अगर आपके 2 चिल्ड्रन हैं, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आपको आरबीआई में 2 years हो गए और आपके अगर 2 चिल्ड्रन हैं तो आपको 14,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। उसके बाद मील कूपन का आपको 250 रुपीज़ पर डे मिलता है, तो ये अप्रॉक्स 7,500 पर मंथ होता है। तो जब हम सारे अलाउंसेस को टोटल करेंगे तो आपके जो टोटल मंथली अलाउंसेस होंगे वो होंगे 54,803 रुपीज़। अब देखिए 1 लाख तो आपकी नेट सैलरी थी और उसके बाद अराउंड 50,000 मंथली अलाउंसेस है, तो 1.5 लाख तो यही हो गए। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे अलाउंसेस बचे हैं। तो एनुअल अलाउंसेस भी मिलते हैं आरबीआई में। एनुअल अलाउंसेस में सबसे पहले बुक ग्रांट मिलता है 8,000 रुपीज़ का पर एनम। देन मेडिकल प्राइवेट ट्रीटमेंट स्कीम में आपको 17,000 रुपीज़ पर एनम मिलते हैं। ब्रीफ केस के लिए 6,500 रुपीज़ पर एनम। उसके बाद फर्नीचर के लिए, फर्नीचर लेने के लिए 2 लाख रुपीज़ मिलते हैं वंस इन एवरी 5 years। हर 5 साल में आप एक बार इन्हें क्लेम कर सकते हो। तो अगर हम इसे 1 साल का कैलकुलेट करें तो ये होते हैं 40,000 पर एनम। उसके बाद स्पेक्टेकल्स के लिए भी मिलते हैं 13,000 रुपीज़, ये 2 साल में एक बार मिलते हैं। सेल्फ एंड स्पाउस, इसके लिए आपको बिल प्रोड्यूस करना होता है। तो अगर हम इसे एनुअली कैलकुलेट करें तो ये 13,000 होते हैं, क्योंकि हमने सेल्फ और स्पाउस दोनों का करके कैलकुलेट किया है एनुअली। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ आरबीआई में मिलती है वो है एलएफसी। एलएफसी 1,24,000 मिलती है वंस इन एवरी 2 years। मतलब आपको घूमने के लिए लगभग 1,25,000 रुपये, 1,24,000 रुपये मिलते हैं। और ये सिर्फ आपको अकेले को नहीं मिलेंगे, अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो आपके मैक्सिमम 4 डिपेंडेंट्स को सबको 1,24,000 मिलेंगे वंस इन 2 years। तो अगर हम इसे एनुअली देखेंगे तो ये होगा 62,000 रुपीज़। उसके बाद एक होता है फर्नीचर मेंटेनेंस। अगर आप फर्नीचर लेते हैं तो उसके साथ आपको फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है, ये मिलेगा 20,000 रुपीज़ पर एनम। तो अब जितने हमने मंथली अलाउंसेस निकाले थे वो आपको याद होंगे 54,803 रुपीज़ थे।
अगर हम उन्हें इंटू करेंगे 12 से तो ये होंगे 6,57,636 रुपीज़ पर एनम। और जो मैंने मंथली अलाउंसेस के अलावा आपको जितने अलाउंसेस बताए वो अगर हम देखें तो पर एनम बनते हैं 1,66,500। ये सिर्फ अलाउंसेस है। इससे पहले जो मैंने आपको बताई थी वो सैलरी थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई में मिलता है। फेस्टिवल एडवांस मिलता है जिसमें आपको 1 मंथ की ग्रॉस सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट फ्री रहता है ये। उसके बाद एक सबसे अच्छी चीज़ है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये हायर स्टडीज़ के लिए आरबीआई प्रोवाइड करता है। इसमें आपको 60 लाख to 80 लाख का रीइंबर्समेंट हो जाता है अगर आप क्वालिफाई करते हैं ऑक्सफोर्ड में या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आरबीआई आपको खुद पढ़ाएगा और वो आपकी फ़ीस देता है। ये एक अलग से प्रोग्राम होता है आरबीआई में। उसके बाद हॉलीडे होम्स भी बहुत ही कम रेट्स पे आरबीआई में मिलते हैं और आरबीआई के हॉलीडे होम्स 3 स्टार होटल जैसे होते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर जिम भी होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पिटिशन्स होती है और बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर होता है। तो अब हम इनकी एनुअल सीटीसी अगर कैलकुलेट करें तो एनुअल सीटीसी कैलकुलेट करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप ग्रॉस पे पे सीटीसी क्यों कैलकुलेट नहीं करते हो, आप नेट पे क्यों करते हो। तो हमारा मोटिव सीटीसी बढ़ा चढ़ाकर बताना नहीं होता है। हम ये सीटीसी कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि जब आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको इन हैंड मतलब आपकी पॉकेट में कितना पैसा आएगा। हम वो पैसा बिल्कुल शो नहीं करते जो कट हो जाता है, इसीलिए हम सिर्फ नेट पे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब ग्रॉस पे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें तो टैक्स भी कट जाता है, तो जो टैक्स वाला पार्ट है और जो डिडक्शंस वाला पार्ट है वो हम हटा देते हैं क्योंकि वो आपको मिलना ही नहीं है। तो वो हम क्यों कैलकुलेट करें, हम इसीलिए सिर्फ आपको वो दिखाते हैं जो आपको सिर्फ मिलता है, मतलब आपकी नेट इनकम है जो आपकी अकाउंट में क्रेडिट होगा, सिर्फ हम वो दिखाते हैं और उसी से हम एनुअल सीटीसी बताते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि आईआईटीएंस की तो इतनी सैलरी होती है, उनका सीटीसी तो इतना होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का जो सीटीसी होता है वो आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर सब कुछ इंक्लूड करके सीटीसी बनाया जाता है और जो सीटीसी वो बताते हैं ना वो रियल नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो हम सीटीसी आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल रियल होगा और ये पूरी इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ग्रॉस और नेट दोनों पे बताऊंगी ताकि आपको समझ आए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मैनुअल सीटीसी कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे नेट पे। तो जो टेक होम पे थी इनकी वो थी 98,725। उसे हम जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 11,84,700 रुपीज़। उसके बाद जो एनपीएस था, एनपीएस मैंने दोनों का लिया है क्योंकि एट दी एंड ये पैसा आपका है और ये आपको कभी ना कभी मिलेगा। तो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जो एनपीएस कंट्रीब्यूट करते हैं वो अप्रॉक्स 26,544 होता है, ये पर मंथ होता है। इसे हम इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 3,18,528 रुपीज़। उसके बाद टोटल मंथली अलाउंसेस थे 6,57,636 रुपीज़ पर एनम और जो अदर अलाउंसेस थे वो थे 1,66,500 पर एनम। तो जब हम इन सभी को टोटल करेंगे तो जो एनुअल सीटीसी बनेगी वो होगी 23,27,364। ये टेक होम पे कैलकुलेट की और ये जो पूरे 23 लाख है ये आपके अकाउंट में आएंगे। इसमें से आपका कुछ भी नहीं कटेगा, जितना भी टैक्स था वो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें ग्रॉस पे, ये मैंने कैलकुलेशन खुद से किया है, मैं आपको सिर्फ बताती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि ये कितना होता है। तो ग्रॉस पे अगर हम एनुअल सीटीसी निकालेंगे तो ये लगभग 28.5 लाख बनती है। अब अगर मैं आपको 28.5 लाख से कैलकुलेट करके बताती तो आपको लगता कि इतना ही मिलता है, लेकिन नहीं, इसमें से बहुत कुछ कट जाता है और कटने के बाद लगभग 23 लाख जो होते हैं वो आपके अकाउंट में आते हैं। तो इसीलिए हम इस तरीके से सीटीसी बताते हैं। ये हमने अपना तरीका खुद बनाया है, ये हमने कहीं से कोई प्राइवेट कंपनी का देख के वैसे सीटीसी कैलकुलेट नहीं किया। और ये सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, क्योंकि इतनी पूरी सैलरी सुनने के बाद भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें इन हैंड कितना होता है। तो ये जो 23 लाख है ये पूरा इन हैंड है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी लगी होगी और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।